हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन। ये कई स्टेट बोर्ड्स की बुक में और एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 थे। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास में दिया है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा? इसमें हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 की वैल्यू दे दी गई है 49, ठीक है, और एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 की वैल्यू दे दी गई है 289, और हमको इस कंडीशन में सम ऑफ n टर्म्स का ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो जैसा अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं कि हम पहले अपना गिवन लिखते हैं, गिवन लिखने के बाद में उससे अपनी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं और फिर अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे। सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे। हमारे पास में गिवन है S7 की वैल्यू बेटा 49, फिर S17 की वैल्यू गिवन है 289, और हमको सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, इसको फाइंड करने के लिए हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लो, या आप इनकी यहाँ पर S7, S17 की इक्वेशंस बनाओ, उनसे आपको A और D मिल जाएगा। क्योंकि आपको Sn निकालना है ना, तो Sn के फॉर्मूले में हमारे 3 वेरिएबल होते हैं, N, A एंड D। अब हमको यहाँ N में तो N ही यूज़ करना है, तो हमको कितने वेरिएबल्स चाहिए बेटा? 2, A और D। A और D को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा? एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, एक इक्वेशन इससे बना लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल फटाफट मिल जाएंगे। तो अब हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। देखो, हमने गिवन लिख लिया तो इतनी पूरी डिटेल्स की अब हमको ज़रूरत नहीं है, हमारा काम इससे हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? जब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देखो अब S7 की वैल्यू यूज़ करनी है, S17 की है, तो हमने यूज़ किया पहले वो फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये लिखना बेटा ज़रूरी रहता है। अब ये लिखने के बाद में हम लिख देंगे देयरफॉर S7। अब n की वैल्यू हमारी 7 है, तो 7/2 ये आएगा अपने पास में 2a प्लस 7 - 1 इंटू D। अब S7 क्या दिया है बेटा? 49, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 49 इक्वल में 7/2 2a प्लस 6d। अब देखो, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेना, तो ये इंटू 2 ये आ गया a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देना, 7 से 49 7, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत आई बेटा? नहीं आई। ऐसे ही हम A17 की वैल्यू से अपनी दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे कि नाउ S17 अपना किसके इक्वल आ जाएगा? 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू D। ठीक है, S17 है अपना 289, ये आ जाएगा 17/2, यह आएगा आपका 2a प्लस 16d। देखो, 2a और 16d में भी अपने पास में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, वो अपने इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और 17 से 289 आपको मालूम है 17 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 1/2 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब यहाँ से अपने पास में 2 इक्वेशन बन गई बेटा। अब इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर लेते हैं। आप एलिमिनेशन से करना चाहो उससे कर लो, किसी से भी कर लो। तो a की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में, ये इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, अबव वैल्यू मैं ऊपर कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग, ये बेटा हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। अबव वैल्यू ऑफ a इन
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हम जब वैल्यू लिख देंगे इसके अंदर में ए की वैल्यू अपनी 17 माइनस 8d और ये अपना प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा -5d, 7 माइनस 17 माइनस 5d माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई बेटा अपनी 2। अब d की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट से या यहाँ a की वैल्यू से किसी से भी यूज अपन निकाल सकते हैं। चलो अभी फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो अब लिख देंगे हम सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, अब इक्वेशन फर्स्ट में जब हमने वैल्यू डाल दी अपनी d की 2 तो ये अपने को दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपने पास में आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 और ये a की वैल्यू आ गई अपने पास में 7 माइनस 6 दैट इज़ 1, ठीक है। आसानी से अपने पास में d और a मिल गए। अब हमको निकालना क्या था बेटा Sn, तो बस वहाँ पर ये हम वैल्यूज़ डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब हम लिख देंगे यहाँ पे ना Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n तो n ही लिखना है, 2 a की वैल्यू 1 n माइनस 1 d की वैल्यू बेटा अपनी 2। तो ये हमने सॉल्व किया, ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल और n²। इस तरह से अपना ये सॉल्यूशन निकल आएगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।